स्क्रीन में जो आदमी आप लोगों को देख रहा है ना, इसे मेहनत की रोटी से सख्त नफरत थी क्योंकि उसे घर बैठे बैठे पैसे कमाने का चीट कोड मिल चुका था। जितने ज्यादा बच्चे वो पैदा करेगा उतने पैसे उसे सरकार की तरफ से मिलेंगे। मैं पूरा स्टोरी समझाता हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इस आदमी से। इसका नाम था मिक और ये इंग्लैंड में रहता था। तो इसकी सबसे पहली गर्लफ्रेंड का नाम था किम, जिसको जो मिक है वो बहुत बुरी तरीके से मारता था। तो अब थक हार कर जो किम है वो मिक के लिए एक ब्रेकअप लेटर लिखती है, जहां पर उसने साफ साफ कह दिया था कि अब उसे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। अब ये लेटर देखने के बाद मिक इतना ज्यादा खुश नहीं होता, तो वो एक चाकू लेता है और किम से मिलने उसके घर जाता है, जहां पर वो किम को चाकू से मल्टीपल टाइम्स अटैक करता है। अब ये सब होते हुए किम की मदर ने देख लिया और वो अपनी बेटी को बचाने आ रही थी, पर फिर मिक चाकू से उन्हें भी अटैक कर देता है। किस्मत अच्छी थी कि किम और उनकी मदर का टाइम पे इलाज हो जाता है, जिसके बाद वो लोग बच जाते हैं। अब ये सब होने के बाद पुलिस शांत नहीं बैठती और वो मिक को अरेस्ट कर लेते हैं, पर मिक को खाली 7 साल की सजा मिलती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ 7 साल के लिए क्यों, क्योंकि वो किम के घर उसे डराने नहीं गया था। इट वॉज अ क्लियर अटेम्प्टेड खून का केस। पर मैं आप लोगों को इससे भी खराब न्यूज सुनाता हूँ। 7 साल के बजाय मिक ने खाली 3 साल की सजा काटी और वो जेल से रिहा हो गया। अब जेल से रिहा होने के बाद मिक एक नई लड़की के साथ शादी कर लेता है, जिसका नाम था पमेला, और उसके साथ मिक को 3 बच्चे हुए। बट अगेन इस रिलेशनशिप में भी जो मिक है वो गुस्सा और मारपीट नहीं रोकता। अब इस वक्त तक जो पमेला थी बस वो ये हाथ जोड़ रही थी कि किसी तरह जो मिक है उसे एक नई लड़की मिल जाए। उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि पास्ट में मिक की एक्स ने उसे छोड़ने की कोशिश करी और उसने उसका क्या हाल किया था। अब फाइनली काफी समय बाद पमेला को आजादी मिल जाती है, क्योंकि मिक को एक नई लड़की मिल चुकी थी। उसका नाम था हैदर। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस वक्त पर मिक था 37 ईयर्स का और हैदर थी बस 14 साल की। एंड सभी लोग इस गोल्डन रूल को अपने दिमाग में रख लो, अगर तुम्हारी एज का पहला डिजिट नंबर 3 है ना, तो तुम्हें माइनर लड़कियों के आसपास भी नहीं रहना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द केस, जो हैदर थी वो बस 14-15 साल की थी। इनडायरेक्टली मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हैदर एक बच्ची थी और वो इतनी ज्यादा मेच्योर नहीं थी कि वो अपने डिसीजन खुद से ले सके। तो मिक उसे मैनिपुलेट कर देता है। वो हैदर से कहता है कि तुम अपने 16 बर्थडे में अपने परिवार को छोड़ दो और मेरे घर आके रहने लग जाओ और मैं तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूंगा। तो हैदर अपने पेरेंट्स को छोड़ देती है और मिक के घर में चली जाती है, जिसके बाद उनके 2 लड़के होते हैं। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मिक को चाहिए थी एक बेटी, पर हैदर से उसको दोनों ही लड़के हो गए। शायद मिक ने कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं करी होगी, क्योंकि ये एक बेसिक बायोलॉजी है। बच्चे का जेंडर मेल पे डिपेंड करता है, फीमेल पे नहीं। एनीवेज इसके बाद हैदर को और कोई बच्चे नहीं होते और इसके बाद हैदर और मिक अपने अपने रास्ते चले गए। और हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि जो मिक था वो बेरोजगार था। बेरोजगार मतलब नो पैसे, जिसके कारण उसे सरकार की फ्रीबीज में डिपेंड होना पड़ता। स्क्रीन में जो आप घर देख रहे हो ना, इसी घर में मिक रहता था और ये भी उसका घर नहीं था। बेसिकली सरकार ने उसको एक घर दिया था क्योंकि वो बेरोजगार था। ऊपर से उसके बच्चे भी थे, तो सरकार ने उसे हेल्प कर ही दी। पर इस वक्त तक मिक को एक चीज पता चल चुकी थी, जितने ज्यादा बच्चे वो पैदा करेगा सरकार की तरफ से उसे उतनी ज्यादा मदद मिलेगी। अब बच्चे पैदा करने के लिए उसे चाहिए थी एक लड़की, पर ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए उसे चाहिए थी 2 लड़की। तो वो अपने घर में 2 गर्लफ्रेंड्स लेके आता है। एक का नाम था डफी जो 19 साल की थी और दूसरे का नाम था लीसा जो 16 साल की थी। जिसके बाद मिक ने इन दोनों के साथ खूब बच्चे पैदा करे और इसके कुछ टाइम बाद वो डफी से शादी भी कर लेता है। अब ये चीज कितनी ज्यादा मेस्ड अप है तुम एक बार सोच के देखो। एक तो मिक अनएम्प्लॉयड था और वो सरकार के दिए हुए घर में बैठ रहा था। घर में उसने अपनी वाइफ डफी को रखा था और अपनी गर्लफ्रेंड लीसा को रखा था, और इन दोनों के साथ ही साथ 15 बच्चे थे। स्क्रीन में तुम ये साफ साफ देख सकते हो कि मिक के आसपास हर जगह बच्चे थे। अब जो इन बच्चों की सिचुएशन थी वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि मिक का जो घर था वो छोटा पड़ रहा था। तो अब जो मिक है वो सरकार से ये रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक बड़ा घर दिया जाए, क्योंकि मिक के और भी बच्चे होने वाले थे। अब इस वक्त तक सरकार को भी ये चीज पता चल चुकी थी कि मिक एक तरीके का स्कैम कर रहा है। वो जानबूझ के बच्चे पैदा कर रहा है ताकि उसे और ज्यादा पैसे मिले। अब क्योंकि उस वक्त सरकार के पास कोई बड़ा घर नहीं था, तो मिक को वो एक बड़ा घर नहीं दे पाते। पर मिक को अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए उसे सरकार की तरफ से सालाना 25,000 पाउंड मिल रहे थे। अब तुम ही इस चीज को सोचो कि मिक को बैठे बैठे पैसा मिल रहा था, तो वो और बच्चे क्यों पैदा ना करे। पर इसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि अब घर में बच्चे भरे पड़े थे, तो घर में वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। तो वो अपने घर के गार्डन में एक वैन रखता है, जिसमें एक एक करके हर दिन वो अपने पार्टनर को स्विच करता है। एक दिन वो डफी के साथ सोता था और दूसरे दिन वो लीसा के साथ सोता था। नाउ इस वक्त तक आसपास के सभी लोगों को मिक के बारे में पता चल चुका था और वो मिक के परिवार से बिल्कुल खुश नहीं थे। एक तरफ तो लोग मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, पैसा कमाते हैं और सरकार को टैक्स देते हैं, और दूसरी तरफ मिक घर में बैठे बैठे बच्चे पैदा करते हुए सरकार के पैसे यूज कर रहा था।
एनीवेज मिक के इतने सारे बच्चे होने के कारण उसे काफी सारे इंटरव्यूज और काफी ज्यादा न्यूज चैनल भी कवर करते हैं और सबका यही कहना था कि मिक, तुम इतने ज्यादा बच्चे पैदा ही क्यों कर रहे हो जब तुम इन बच्चों को पाल ही नहीं पा रहे। सरकार के पैसों में डिपेंड होने से अच्छा है तुम बाहर जाओ, काम करो और अपनी फैमिली को पालो। पर इसके जवाब में मिक कहता है कि मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूं पर कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा है। मैं पहले भी एक बार जेल जा चुका हूं जिसके कारण कोई भी मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं है। नाउ सुनने में ये चीज एकदम वैलिड लग सकती है क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी आदमी एक क्रिमिनल को काम में तो रखेगा नहीं। नाउ उस समय एक टीवी होस्ट थी, ये थी वो टीवी होस्ट, और उसे मिक में दया आ जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि बेचारा मिक काम की तलाश तो कर रहा है पर कोई भी उसे काम नहीं दे रहा है। तो वो टीवी होस्ट अपने कनेक्शन के थ्रू मिक को 3 जॉब ऑफर करती है। लोग जॉब के पीछे भागते हैं और उसे बैठे बैठे 3 जॉब मिल चुकी थी। पर पता है प्रॉब्लम क्या थी? मिक कभी जॉब में गया ही नहीं क्योंकि उसे कभी काम करना ही नहीं था। जब बैठे बैठे सरकार के पैसे खाने की आदत लग जाती है ना बॉस, तो कोई भी काम नहीं करता। बेरोजगार होना मिक की मजबूरी नहीं बल्कि उसकी इच्छा थी। पर हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है और मिक की जिंदगी में एक ट्विस्ट आने वाला था। याद है मैंने उसे बोला था कि उसकी एक वाइफ है डफी और उसकी एक गर्लफ्रेंड है लीसा। तो लीसा को अब पूरी जिंदगी एक गर्लफ्रेंड नहीं रहना था और वो ये चाहती थी कि मिक उससे शादी कर ले। वो बार बार मिक के पास जाकर शादी की बात करती थी पर मिक हमेशा ही उसकी बातों को इग्नोर कर देता था। इसका सिंपल रीजन ये था कि वो लीगली 2 बीवियां नहीं रख सकता था। लीसा के साथ शादी करने के लिए उसे डफी को डिवोर्स देना पड़ता और अगर उसने डफी को डिवोर्स दे दिया तो डफी अपने बच्चों को लेकर चली जाएगी। अब अगर बच्चे चले जाते तो सरकार की तरफ से जो पैसे मिल रहे थे वो भी बंद हो जाते। तो इसीलिए वो लीसा से शादी नहीं कर रहा था। अब शादी ना करने के बाद जो लीसा है वो गुस्सा हो जाती है और वो अपने बच्चे को लेकर मिक के घर को छोड़ देती है। अब लीसा के बच्चे चले गए तो सरकार की तरफ से पैसा भी आना बंद हो जाएगा। तो कैसे भी करके उसे अपने बच्चे वापस चाहिए थे। तो वो एक प्लान बनाता है और इस प्लान में अपनी वाइफ डफी और अपने दोस्त पॉल को शामिल करता है। प्लान बस ये था कि वो अपने घर में आग लगा देगा और ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा कि ये आग लीसा ने लगाई है, जिसके बाद लीसा को जेल हो जाएगी। जेल होने के बाद लीसा के सभी बच्चे ऑटोमेटिकली मिक को मिल जाते। तो वो ऐसा ही करता है, वो अपने घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि घर में उस वक्त मिक के बच्चे भी थे। प्लान के अकॉर्डिंग जो मिक था वो घर के अंदर घुसता और अपने बच्चों को रेस्क्यू कर लेता, पर क्योंकि आग इतनी ज्यादा डेंजरस थी तो मिक कभी भी अपने बच्चों को नहीं बचा पाता और अनफॉर्चुनेटली इस आग में उसके 6 बच्चे नहीं बच पाते। अब पुलिस, एम्बुलेंस सब आती है और मिक एक्टिंग करता है कि उसके घर में आग लग गई। एक बार उसकी एक्टिंग देखो। कोई देख के ये सोच भी सकता है क्या ये आग उसने खुद लगाई थी। एनीवेज पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और वो ये देखते हैं कि घर में आग लगने का तो कोई तरीका ही नहीं था और पुलिस को घर के पास में ही पेट्रोल का कैन भी मिलता है। तो पुलिस को ये कंफर्म हो चुका था कि ये आग लगना एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने जानबूझ के लगाई थी। तो मिक इनडायरेक्टली लीसा को फंसाने की कोशिश कर रहा था पर पुलिस को लीसा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते, जिसके बाद पुलिस का शक मिक पे चला जाता है। बस पुलिस को मिक के खिलाफ एक एविडेंस चाहिए था और वो भी उन्हें जल्दी ही मिलने वाला था। दरअसल घर में आग लगने के बाद मिक और जो डफी थे उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसके बाद वो लोग एक होटल में रह रहे थे और पुलिस ने इस होटल रूम में माइक्रोफोन लगा दिया था। दरअसल होटल रूम में मिक और डफी के साथ उनका दोस्त पॉल भी था और ये तीनों घर में आग लगाने के प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एनीवेज इन तीनों की बातें रिकॉर्ड होने के बाद ये कंफर्म हो चुका था कि इन्हीं तीनों ने आग लगाई थी, जिसके बाद पुलिस इन सबको अरेस्ट कर लेती है। अब भले ही इन तीनों ने आग तो लगाई थी पर इन तीनों का बच्चों को मारने का कोई प्लान नहीं था, इसीलिए डफी और पॉल को 17 साल की सजा होती है और मिक को उम्र कैद की सजा।